महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर जो विवाद उठ रहा है और भाषा विवाद के बहाने एमएनएस की गुंडागर्दी जो चल रही है उस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी जुड़ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह का गुंडा राज चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामदास अठावले जी इंडिया न्यूज में। और पहला सवाल मेरा यही है कि महाराष्ट्र में भाषा पर विवाद हो रहा है, जबकि बाबा साहब ने संविधान में सभी भाषाओं को बराबर का हक दिया था। तो सवाल यह है कि फिर क्यों विवाद, जब सब कुछ बराबर है तो क्यों हिंदी मराठी वर्सेस हो रहा है? मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा ने मतलब हर व्यक्ति का ख्याल उसमें रखा था। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय ये देने का वचन भी मतलब संविधान ने दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि भाई संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन संविधान थोड़ा ठीक ठाक नहीं भी हो तो भी उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अगर लोग एक्टिव रहेंगे तो संविधान और भी ज़्यादा ऊंचा होता है। तो बाबा साहब ने तो हर एक को हक देने का प्रयत्न किया भी है, हर अपनी लोकल लैंग्वेज को उतना ही अधिकार दिया है। अपने हर राज्य में जो अलग अलग जो भाषा होती है, जिस तरह पहले तो मतलब अलग अलग राज्य थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिंग्विस्टिक स्टेट नाम का एक किताब लिखा था। और देश का बंटवारा नहीं लेकिन देश का जो स्टेट्स है ये भाषा के आधारित बनना चाहिए। जिस स्टेट की जो भाषा है वो स्टेट बनेगा। तो मुझे लगता है कि भाषा का वाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मराठी का जो अधिकार है वो अधिकार है और उनका हमें अभिमान भी है, लेकिन मराठी के नाम पर हिंदी का अपमान नहीं होना चाहिए। देखिए, ये मान अपमान की बात है ही नहीं। आप ये देखिए कि मतलब हिंदी और मराठी विवाद इस कदर बढ़ गया है कि जो उत्तर भारतीय मुंबई में रह रहे हैं, अपनी आजीविका कमा रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा है, मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। कई ऐसी घटनाएं हो गई हैं, उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है। गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, वही तो मैंने पहले बोला कि भाई ऐसी पिटाई करना ठीक नहीं है। अगर ये पिटाई करने का प्रयत्न करेगी तो इनकी कटाई करने की आवश्यकता होगी। तो मुझे लगता है कि ऐसी पिटाई करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको समझा सकते हैं कि आप यहाँ रहते तो मराठी बोलो, मराठी सीखो, ये उनको समझाने का प्रयत्न अगर करते तो वो अलग बात है। लेकिन मराठी बोलो और मुझे नहीं आती है बोलेगे तो थप्पड़ मारेंगे, ये क्या यहाँ ये राज संविधान का राज है। इसीलिए जो उत्तर भारतीय लोगों पर जो कुछ हुआ और बहुत सारी घटनाएं ना, एक दो घटनाएं हुई है, मतलब इतना इसको बहुत बड़ा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीरियस तो है घटना, लेकिन हर आदमी की पिटाई हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो इनका कारवा है, जो दिशा से चल रहा है राज ठाकरे का, उससे उनको बिल्कुल फायदा नहीं। और महाराष्ट्र की बेइज्जती करने का काम, मुंबई की बेइज्जती करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, इतना कुछ हो गया लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही, उल्टा बढ़ रही हैं, एस्केलेट हो रही हैं। राज ठाकरे मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि कोई गुंडा कहता है मुझे तो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मराठी के लिए तो मतलब मराठी के लिए गुंडाशाही करना चाहिए, बात सही है, लेकिन अनावश्यक गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है। और कंपलसरी मराठी बोलना ही चाहिए ऐसा नहीं है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, जिनको मराठी आती नहीं वो हिंदी तो बोलते हैं, मराठी लोग भी हिंदी बोलते हैं। तो जो भी राज ठाकरे बोलते हो उसमें कोई दम नहीं है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। और एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर, उन्होंने ऐसी कार्रवाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का वादा भी किया है। तो ऐसे लोगों को ऐसी सजा दो दोबारा उनका हाथ किसी पर ना उठे। ये इसी तरह का एक सीरियस एक्शन पुलिस के माध्यम से सरकार ने लेना चाहिए। अठावले जी, जिस तरह की भाषा राज ठाकरे बोल रहे हैं, उनके गुंडे मराठियों को धमका रहे, जो मराठी ना बोलने पर धमकी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, क्या इस तरह के एक्ट करने पर जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उस पर बैन लगना चाहिए, एमएनएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए?
तो मुझे लगता है कि प्रतिबंध लगाने का विषय नहीं है। प्रतिबंध मतलब राज ठाकरे की संगठन कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ करते रहते हैं, तो उनको बैन लगाने का मांग इतना ठीक नहीं है। लेकिन गुंडागर्दी करने वालों पर बैन लगाना चाहिए, उनको पुलिस के माध्यम से उनको जेल में डालना चाहिए। ये काम सरकार के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए कि ये जो ठाकरे ब्रदर्स अब एक साथ आ गए हैं, 20 साल बाद राज और उद्धव दोनों को एक पॉलिटिकल मंच पर एक साथ देखा, क्या इनके साथ आने से आपको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, कोई असर पड़ेगा? महाराष्ट्र के राजनीति में बिल्कुल विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनका संगठन शहरों में है, राज ठाकरे का। उद्धव ठाकरे का ग्रामीण इलाकों में भी है, लेकिन उद्धव ठाकरे पूरे कोलैप्स हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने उनको ऐसा सबक सिखाया है कि सभी एमएलए बोल रहे थे कि अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के खिलाफ चलने वाले कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ चले गए, और इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। उद्धव ठाकरे जो अस्वस्थ हो गए हैं, अस्थिर हो गए हैं, उसका कारण ये है कि 40 एमएलए तो उनको छोड़ा ही है, लेकिन उसके साथ साथ रोज असंख्य जो वर्कर्स है एकनाथ शिंदे के ग्रुप में जा रहे हैं, इसीलिए वो तड़प रहे हैं उद्धव जी ठाकरे। मैंने उद्धव जी को अनेक बार बोला था कि वो हमारे अच्छे मित्र भी है कि आपने बीजेपी के साथ आना चाहिए, 50-50% सत्ता लेनी चाहिए। और अगर उद्धव ठाकरे जी अगर यहाँ आ जाते थे तो ये महाविकास आघाड़ी की तो सरकार नहीं आती थी। महाविकास आघाड़ी का जन्म देने वाले उद्धव ठाकरे जी है, उन्होंने वहां नहीं जाना चाहिए था। बीजेपी विधायक हैं आशीष शेलार, और वो उत्तर भारतीयों पर जो हमले हो रहे हैं, जो अटैक हो रहे हैं, इसकी तुलना वो पहलगाम हमले से कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ जी, सर, आशीष शेलार जी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के कैबिनेट में बीजेपी के मंत्री है, और उन्होंने बताया कि भाई जिस तरह पहलगाम में पूछ कर तू क्या तेरी कौन है, तो हिंदू है कि मुसलमान है, तो हिंदू है, ऐसा बोलने के बाद उनको गोली मारी है। उसी तरह यहाँ भी हो रहा है कि यहाँ तुझे मराठी आती है कि नहीं है, मराठी बोल, नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। तो जो उन्होंने तुलना की है सही है कि जिस तरह पहलगाम का हमला हुआ, उसी तरह का हमला करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त भी आ सकता है। अगर इसी तरह की गुंडागर्दी चलती रहेगी तो दूसरे लोग गुंडागर्दी कर सकते हैं, दूसरे लोग भी तो तोड़फाड़ कर सकते हैं। मुंबई में नॉन मराठी लोगों की संख्या ज़्यादा है, और मुंबई के इकोनॉमी में मतलब मराठी लोगों का तो बड़ा सबसे ज़्यादा योगदान है, लेकिन नॉन मराठी लोगों का भी बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोग बाहर से जाकर उन्होंने अपने बिजनेस खड़े किए, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो आशीष शेलार जी ने तुलना की है सही तुलना है, और राज ठाकरे के लोग पहलगाम जैसा हमला करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल यह है कि आप हमारे माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की जनता जो मैं अपील करूंगा कि मराठी तो हमारा अभिमान है, स्वाभिमान है, मराठा हमारा एक अस्मिता, मराठी हमारी अस्मिता है, लेकिन जो गुंडागर्दी का राज चल रहा है, राज ठाकरे के नाम तो है राज ठाकरे, लेकिन यहाँ तो देवेंद्र फडणवीस का राज है, और देवेंद्र फडणवीस के राज में दूसरा राज जो है, ये राज हमले करने का आदेश दे रहा है। अभी वीडियो मत निकालो, अभी पिटाई करो, तो ये तो मतलब बहुत गलत बात है मराठी के को लेकर। और ये खाली मराठी है ऐसा नहीं, हम भी लोग मराठी है, हमको भी मराठी के बारे में आदर है, लेकिन ऐसा गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अठावले जी, आप साथ में जुड़े और सारे सवालों का आपने मेरे जवाब दिया, और एक मैसेज भी है एमएनएस के लिए